राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कहानी में। पौष महीने को मल मास भी कहा जाता है। मल मास में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, परंतु इस समय अपने इष्ट देव की आराधना और दान पुण्य का बहुत ही महत्व होता है। इस मास में किए गए दान पुण्य बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। मल मास में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। यज्ञ, तीर्थ यात्रा, देव मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ पवित्र संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह, वास्तु पूजा और कोई भी मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं किया जाता। इस मास में प्रतिदिन घर की महिलाओं को स्नान आदि से निवृत्त होकर भागवत गीता के पाठ करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहती है। अखंड सौभाग्य मिलता है। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो सगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली और उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली कि आज चिड़िया आई थी, वो भी यही बोली, बच्चे नहीं यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा। कहकर चिड़िया उड़ गई। साहूकार को बहुत क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो। सूर्य भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती है तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते हैं। मालिश वाली आती है और हीरे मोती ले जाती है। 1 माह के बाद मालिश वाली का आना बंद हो गया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उसके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा कि लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा कि मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, हम घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता। लड़की ने लड़के को समझा दिया कि माँ का मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा तो हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। उसके मन में लालच आया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेजा। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सर सासू को लाके दे दिया। राणा देव और सूरज भगवान ने सोचा कि हमारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और भिक्षा में जवाई का सिर ले गए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा करके कहानी सुनकर भोजन के लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या, दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत ही पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसी बेटी पर कृपा करी वैसी सभी पर करना। उसने अपने परिवार, पुत्र पौत्र जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया।